नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करते हुए बढ़ते हैं हम आज के कार्यक्रम की ओर। आज का कार्यक्रम रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा होलाष्टक को लेकर के। आपने होलाष्टक के बारे में बहुत सारे कुछ भ्रांतियां किंवदंतियां आपने सुने होंगे, और ऐसे में ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से काम हमें होलाष्टक में वास्तव में करना चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। आज इसी पर आपके साथ विस्तार से प्रामाणिक चर्चा करूंगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, 2021 में होलाष्टक कब लग रहे हैं हम इस पर विचार करेंगे। होलाष्टक में क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, इन सभी बातों को हम प्रामाणिक रूप से जानेंगे। तो होलाष्टक सबसे पहले लगता कब है? सबसे पहले होलाष्टक होता कब है? जब होली के 8 दिन पूर्व यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक यानी होली तक होलाष्टक के दिन माने जाते हैं। ये दिन थोड़ा सा बहुत शुभ नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते? उसके पीछे कारण है, कथा भी प्रचलित है, आपने सुना होगा। श्रीमद् भागवत की कथा है कि जिस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो दैत्य हुए थे, उन्हीं में हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद था। प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त थे और हिरण्यकश्यप दैत्य था, इसलिए वो भगवान की भक्ति से चिढ़ता था। लेकिन जब उसके बेटे ने जो है भगवान की भक्ति आरंभ की, तो तब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अनेक अनेक योजनाएं बनाई, जिनमें वो विफल रहा। कथा बहुत विस्तार सब जानते हैं। मेरा आपको समझाना वो विषय है कि जब जो है हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने में सफल नहीं हो पाया, तब उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम इसे लेकर के अग्नि में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा जी के द्वारा एक चादर मिली हुई है, जिसको तुम ओढ़ लोगे तो तुम तो जल नहीं पाओगे अग्नि में, लेकिन ये प्रहलाद जो है उसमें भस्म हो जाएगा। ऐसी जब युति बनाई तो उस समय संयोग से हुआ क्या कि प्रहलाद तो जो है उनकी गोदी में बैठे थे, उनकी बहन का नाम था होलिका, इसीलिए हम होली मनाते हैं। तो होलिका की गोद में प्रहलाद बैठे थे और देव संयोग से चुनरी उड़ गई, वो प्रहलाद पर लिपट गई। तो प्रहलाद तो सुरक्षित हो गए और होलिका जल गई। वही दिन था पूर्णिमा का, कि उसी दिन जो है होलिका जली, इसीलिए होलिका का दहन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अनर्थ और अन्याय का साथ दिया और धर्म का साथ नहीं दिया। उसी से 8 दिन पूर्व जो समय होता है उसे भी हम लोग शुद्ध नहीं मानते, अशुद्ध मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, और इसी कारण से उन दिनों हम कोई शुभ कार्य नहीं करते। लेकिन यहाँ पर शुभ कार्यों में एक चीज और भी है। कई लोग इसमें कहते हैं कि दैनिक पूजा नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। जो नियमित पूजा है हम उनको आराम से कर सकते हैं। यदि आपके या आपके बच्चों का कोई जन्मदिन बीच में पड़ता है तो आप जन्मदिन आराम से मना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आपको नए घर में प्रवेश करना है तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। नया घर स्टार्ट करना है तो इसमें नहीं करेंगे। या फिर जो है आपको कोई विशेष संकल्प के साथ अनुष्ठान करना है तो आप उसे नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप जो है चाहें कि नवग्रह शांति है या सत्यनारायण भगवान की कथा है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, या जन्मदिन की पूजा आप उसको कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन जिनमें हम ग्रह बल देखते हैं, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, या फिर वधू का प्रवेश हो गया, जिनमें हम किसी ग्रह का बलाबल हम देखते हैं, उन कार्यों को भी हमें होलाष्टक में नहीं करना है, क्योंकि इस समय ग्रह बल उनके अनुकूल नहीं होते हैं। जिसमें हमें जिन कार्यों में ग्रह बल को देखना है, तो उसमें ग्रह बल को न मिलने के कारण से वो हम यहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि होलाष्टक में हमें कौन से काम नहीं करने और कौन से करने। कोई खास प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी हमारे दर्शक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।